वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। और मैं बहुत दिन हो गए मैंने रेसिपी नहीं लगाई, तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार और सस्ती और बहुत इजी रेसिपी लेकर आई हूँ, कोफ्ता रेसिपी। मेरे साथ रहें, मैं आपको आसानी से बनाना बताती हूँ। कीमा अगर आप मशीन से बारीक करवाना चाहते हैं तो एज़ यू विश, लेकिन अगर नहीं तो आप इसको दौरी में ज़्यादा बारीक कर लें। इतना बारीक करें ये यकजान हो जाए। जी, जब आपने कीमे को पीसना है दौरी में, तो आपने बिल्कुल जैसे मार्केट से लाते हैं, इसको आपको ज़रूरत नहीं है धोने की। धोने से कीमे के अंदर पानी ठहर जाता है, तो आपके कोफ्तों में मसला आ जाएगा बाइंडिंग में। जी गाइस, आप देख सकते हैं कि मैंने सारे कीमे को दौरी में बहुत अच्छी तरह बारीक पीस ली है। इसको आपने तब तक पीसना है जब तक कि ये कीमा आपको पता लगे कि इसके साथ टच हो रहा है और ये यकजान हो गया है। ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो परेशानी की ज़रूरत नहीं है मेरी बहनों, आप इजीली इसको दौरी में कर सकते हैं। अभी मैं इसके बाद अदरक लहसुन की पेस्ट बनाऊंगी। आज मैं दरअसल वीडियो अकेले बना रही हूँ, इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो रही हूँ, लेकिन कोई नहीं। कोई भी ऐसी चीज़ जो मेरी कामयाबी को रोके, मैं वो नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ मैं खुदा मुझे कामयाब करे और मेरी अच्छी से अच्छी रेसिपी मेरे बहन भाइयों तक पहुँचती रहे। गाइज़, ये अदरक लहसुन है और ये धनिया और पुदीना है। अदरक लहसुन जितना मुझे ज़रूरत है, बाकी मैंने इसकी ग्रेवी में भी डालना है, उसको मैं पीस लूँगी अच्छी तरह। जी गाइज़, मैंने इसका पेस्ट बना लिया अदरक लहसुन का। अब इसको मैं इसमें शामिल कर दूँगी कोफ्ता मिक्सचर में। और अभी आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें धनिया और पुदीना जो है ये ज़्यादा ऐड किया है। इससे आपका जायका और आपका हाजमा जो है, जो आप बहुत स्पाइसेस खाते हैं, पुदीना विल हेल्प यू आउट। आप टेंशन ना लिया करें कभी भी। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसेस खाने हैं तो बेशक पुदीने का ज़्यादा यूज़ करें। पुदीना टी पिएं, कावा पिएं, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। पुदीने की चटनी भी फ़ायदेमंद है और इसमें मैंने ज़्यादा धनिया कम है और पुदीना ज़्यादा है। किसी भी ब्रांड का आप कोफ्ता मसाला ले लें और उसमें हाफ़ पैकेट डाल लें। मैंने ये डाला है जो तकरीबन मीडियम साइज़ का, बहुत बड़ा नहीं है, किलो कीमा है। तो आप इसमें हाफ़ डालें, हाफ़ हमने इसकी ग्रेवी में डालना है। और इसमें मैं गाइस इसकी अच्छी बाइंडिंग के लिए एक अंडा डालना तो मैं चाहती थी, लेकिन अगर मेरे पास अंडा अवेलेबल नहीं है तो मैं इसके अंदर बेसन को भून के अच्छी तरह वो ऐड करूँगी, ताकि मेरे कोफ्तों की बाइंडिंग अच्छी हो जाए। जी गाइस, आप ना बेसन 2 चम्मच लेके बड़े आप इसको अच्छी तरह गोल्डन कर लें, ताकि आपके कोफ्तों की अच्छी सी बाइंडिंग हो। अगर आपके पास अंडा है तो एक अदद अंडा 1 किलो में डाल लें, नहीं तो ये बेसन जो है ये बेस्ट है उसकी अच्छी बाइंडिंग के लिए। अच्छा, इसको गोल्डन जब आपने कर लिया तो इसको ठंडा होने का इसका वेट करना है। गरम नहीं डाल देना आपने, इसको ठंडा करके इसको फिर आपने इसको ऐड करना है कीमे में। अच्छा, इसमें मैंने कोफ्ता मसाला जो हाफ़ पैकेट डाला है, तो आप इसमें नमक थोड़ा सा ऐड करें, क्योंकि ग्रेवी में भी हमने ऐड करना है। मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें नमक ऐड कर दिया। और इसके अंदर आपको ज़रूरत नहीं है कोई लाल मिर्च ऐड करने की, आप इसकी ग्रेवी में ऐड करें। जी गाइज़, मैंने इसके अंदर आपको पता है कि हाफ़ टी स्पून नमक डाला है, 2 टेबलस्पून भुना हुआ बेसन डाला है, पुदीना, धनिया, अदरक लहसुन की पेस्ट और हाफ़ पैकेट कोफ्ता मसाला। तो इसको अब अच्छी तरह आप हाथों की मदद से मिक्स कर लें। अंडा इसमें भी आप डाल सकते हैं, बेसन के साथ भी। जी गाइस, एक अंडा भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। बेहतर है कि इसकी अच्छी बाइंडिंग के लिए हम इसके अंदर बेसन के साथ एक अंडा भी डाल लें। जी गाइस, छोटे कोफ्ते जितने जितने मर्ज़ी साइज़ के आप बना लें और इसको अच्छी तरह आप इस तरह हाथों की मदद से दबाएं। और आपको कोई ज़रूरत नहीं है फ्राई करने की। मैं कभी भी अपने कोफ्तों को फ्राई नहीं किया, मैं इसी तरह ही आपको इजी तरीका बताती हूँ पकाने का। ना फ्राई करें ना इसको फ्रीज़ करें।
जी गाइस, आप किलो कीमे के अंदर 2 मीडियम साइज़ के प्याज और 3 मीडियम साइज़ के टमाटर डालें और ऑयल को अच्छा तेज़ गरम कर लें। बारीक कटे हुए प्याज आप इसके अंदर ऐड कर दें। जी गाइस, जब ये गोल्डन हो जाए, प्याज गोल्डन हो जाएं, तो आप इसके अंदर अदरक लहसुन की पेस्ट डाल दें, उसको भी अच्छी तरह गोल्डन करें। जी गाइस, जब आपके प्याज और अदरक लहसुन की पेस्ट गोल्डन हो जाए तो इसमें आप टमाटर ऐड कर दें। अच्छी तरह इसको इसकी भुनाई करें आप। जी गाइस, आप देख सकते हैं कि मेरे टमाटर की पेस्ट, प्याज़ों की पेस्ट अच्छी सी बन रही है और इसके अंदर आप मज़ीद घर के जो मसाला जात हैं वो ऐड करें। काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून नमक, क्योंकि हमने कोफ्ते बनाते वक्त भी नमक ऐड किया था, और थोड़ा सा सूखा धनिया और 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, क्योंकि हमने जो कोफ्ते का मसाला हाफ़ पैकेट रखा था वो भी हमने ऐड करना है, तो उसके लिहाज से आपको मसाला जात बराबर डालने हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करें ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह यकजान हो जाए। इसको ऐड कर लें। इसका मसाला आपने बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है, कोई भी चीज़ साबुत ना रहे, ताकि आपके कोफ्ते बहुत ज़बरदस्त किस्म के मसाले में खूबसूरती भी उसकी बनानी है ना, अच्छा सा आपका जो कोफ्ते है उसका ग्रेवी अच्छी से यकजान हो जाए। ये जो हमने हाफ़ पैकेट कोफ्ता मसाला रखा था, आप इसमें वो भी ऐड कर लें। इसलिए स्पाइसेस आप अपने मुताबिक के डालें। हम लोग ज़रा स्पाइसेस तेज़ खाते हैं, इसलिए हमने अपने मुताबिक डाले हैं। आप लोग कम डालना चाहें तो घर के मसाला जात बेशक ना डालें, आप इसमें सिर्फ ये कोफ्ता मसाला ही ऐड कर सकते हैं, इसके अंदर सब कुछ होता है। जी गाइस, आप देख सकते हैं इसका मसाला बहुत ही अच्छा सा यकजान हो चुका है। अब इसकी जो बेस्ट तरीक़ेकार था, मैंने आपको कहा था मैं आपको बताऊंगी ना, मैं इसको फ्राई करती हूँ कोफ्तों को, ना फ्रीज़ करती हूँ। जब ये फ्राई हो जाए तो इसमें आप जितना भी आपने ग्रेवी रखनी है आप इसमें पानी ऐड कर लें और इसको ऐड करने के बाद आप इसको बॉईल आने तक ढक के रख दें। गाइस, जब ये पानी अच्छा सा बॉईल हो जाए, पानी को बॉईल आ जाए, तो आप इसमें आराम से कोफ्ते डालना शुरू कर दें। और फिर इसको आपने हिलाना नहीं है, कोफ्ते डाल के इसको हिलाना नहीं है आपने। जी गाइस, इसी तरह आप आहिस्ता आहिस्ता कोफ्ते डालते जाएं और उसको हिलाना नहीं है आपने। 10-15 मिनट तक आपने इसको हिलाना नहीं है। हल्का से इसको कपड़े की मदद से आप इसको थोड़ा सा आप शेक कर सकते हैं देचकी को। आप कोफ्ते डालने के बाद इसी तरह ही आप इसको कम से कम 15 मिनट ढक्कन रख के पकाएं। इसको हिलाना नहीं है। 15 मिनट के बाद आप इसको हल्के से चम्मच की मदद से हिलाएं। इस तरह देचकी को बंद करें और इसको पकने दें। आग को मीडियम फ्लेम पे कर दें। जी गाइस, आप देख सकते हैं कि इसको मैंने हिलाया नहीं था, तो आप इसको किसी भी चम्मच के साथ हिलाएं। कोफ्ते देखिए कितने अच्छे बने। अब इसको आप कम से कम, ये 20 मिनट के बाद मैंने ढक्कन खोला है, तो अभी आप इसको मज़ीद पकने दें। आधा घंटा पकेंगे तो ये अच्छी तरह गोश्त गल जाएगा, तो फिर आप इसे डिश आउट कर सकते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी गाइस, मैंने तकरीबन इसको 35 से 40 मिनट अच्छी तरह पकाया। गार्निशिंग के लिए आप इसके ऊपर धनिया स्प्रिंकल करें। जी गाइस, मेरी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए, डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग समीना लाजस व्लॉग्स।